हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रिलेट करता है उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से जिन बच्चों के 10th बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। और अब उनके सामने है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि 10th तो हो गया, अब आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। एट दिस टाइम यू आर एट दैट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ ऑन विच योर होल करियर डिपेंड्स। पूरा करियर आपका टिका हुआ है उस एक डिसीजन पे जो आप अब लेने वाले हो। आप ऐसे पॉइंट पे हो अभी जहां से आपको 3 रास्ते दिखेंगे और आपको चूज करना है कि उन 3 रास्तों में से आपका पाथ कौन सा है। आपको उन 3 रास्तों में से कौन से रास्ते को चूज करना है। और इस समय आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे जैसे, और जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में वो ये है, व्हाट शुड आई चूज, what should I opt for my career options, whether I should go for arts, science और कॉमर्स। यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक क्राइटेरिया फॉलो कर जाते हैं। अब बात करते हैं उस क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया नंबर 1, वेट करते हैं रिजल्ट्स का। अगर 90% में मार्क्स आ गए फिर तो पक्का ही हो गया है कि साइंस ही लेनी है, स्टैंप लग गई। कॉमर्स की तरफ नहीं देखना है, आर्ट्स की तरफ नहीं देखना है। अगर थोड़े बहुत मार्क्स कम आ गए फिर तो सेकंड ऑप्शन है ही कॉमर्स का। और अगर उस कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठे फिर तो मरता क्या ना करता, क्या लेंगे आप, आर्ट्स। तो यहाँ पे आपने जो सिलेक्शन करा है ना अपने सब्जेक्ट का, वो मार्क्स की बेसिस पे करा है, होल सोल मार्क्स की बेसिस पे। अब आता है क्राइटेरिया नंबर 2, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस। वो देखो, गुप्ता जी के लड़के ने मैथ्स ली है, बीटेक में एडमिशन लिया है, तुम्हें भी मैथ्स लेनी है, गुप्ता जी को दिखा देना है। वो देखो, शर्मा जी की लड़की ने बायो लेके कोटा गई है मेडिकल की तैयारी करने के लिए, तुम क्या लोगी, आर्ट्स। सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अरे 4 लोग क्या कहेंगे, मार्स और प्लूटो वाले क्या कहेंगे। तो ये था आपका क्राइटेरिया 2, जहां पे आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि साइंस लो। ठीक, अब बात करते हैं क्राइटेरिया नंबर 3 की, जहां पे आप पीयर प्रेशर के दबाव में आके, यानी कि अपनी यारी दोस्ती निभाने के लिए, फ्रेंडशिप का बॉन्ड निभाने के लिए आप क्या करते हैं, आपके उस दोस्त ने अगर साइंस लेने का डिसाइड करा है तो आप भी साइंस ले लोगे कि भाई ऐसा ना हो हमारा सेक्शन चेंज हो जाए। वही तो मेरा मोटिवेशन था स्कूल जाने का। अरे मेरी सहेली तो मेरी प्यारी सहेली थी जिसके लिए मैं स्कूल जाती थी। मैं पूछती थी, हाँ बहन तू कल स्कूल आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है मैं भी नहीं आऊंगी। स्कूल जाना है नहीं जाना है, क्लास लेनी है बंक करना है से लेके आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है आपने वो भी अपनी प्यारी सहेली से पूछ के ले लिया। इस तरह से डिसाइड नहीं करना है आपको, है ना। इन क्राइटेरिया को रखिए साइड में। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ और आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं अगर, तो आई एम श्योर आपको कुछ हेल्प मिलेगी सेलेक्ट करने के लिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है अपने लिए। और फिर भी आपसे मैं यही बोलूंगी, आप सुनिए सबकी पर करो वही जो आपका मन कहे, जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए ठीक है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट टिप्स दैट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग योर स्ट्रीम। तो आती है टिप नंबर 1। इसमें आपको करना क्या है, अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, उसको एक पेपर पे नोट डाउन करके, नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है। कैसे, जिस इंटरेस्ट को या जिस स्किल को आप सबसे कम प्रायोरिटी पर रखते हो उसको कट करिए, और उसके बाद ऐसे करते करते आपको जितना हो सकता है उसको मिनिमाइज करना है। इस तरीके से आपको 1, 2 या 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपकी इंटरेस्ट और स्किल्स के बारे में। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। इसमें क्या करना है, आपको आपकी एबिलिटी, एप्टीट्यूड, स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखना है। आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आता है, क्या आप खुद से लेके बैठते हो, उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है या नहीं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे टिप्स पे होते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं अगर आप उनमें से हैं जिनको डेट्स याद रखने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, आपको अच्छा लगता है ये जानना कि कब कौन सी डायनेस्टी आई थी, कब कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था, कब कौन सा रिफॉर्मर बॉर्न हुआ, कब कौन डाई हुआ, आपको ये सब याद रखने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तो इंडिकेशन है कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है।
अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही करने का मन है, अपने मन से आप खुद मैथ्स लेके बैठते हो प्रैक्टिस करने के लिए, जबरदस्ती नहीं बैठाला जा रहा आपको, ठीक है, तो ये तो हो गया साफ कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है। अब आपको ये देखना है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको उतनी ही समझ में आ रही है या नहीं। जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उसको करने में आपको डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है आपको, तो फिर ये एक इंडिकेशन हो रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको टफ पड़ सकती है आगे जाके इन कॉम्बिनेशन विद पीसीएम। तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कॉमर्स विद मैथ्स के साथ जाने का, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, टिप नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है कि आपने लगभग टिप नंबर 1 और टिप नंबर 2 को ध्यान में रखते हुए आपने 50% चलो डिसाइड कर लिया कि मुझको ये स्ट्रीम ऑप्ट करनी है। अब उस स्ट्रीम को जब आप आगे फर्दर कैरी करेंगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे स्टडी करने के लिए, और उन सब्जेक्ट्स का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अपने सीनियर्स से कंसल्ट करिए, आपके घर में बड़े भाई बहन होते हैं, उनसे पूछ के देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया सपोज कि आप कॉमर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कॉमर्स से रिलेटेड आपको आगे कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे करने के लिए, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है, आपको ये डिसाइड करना होगा। थोड़ा सा रिसर्च करिए, गूगल पर डालेंगे आप, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि उस कोर्स को करने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं, जो चांसेस हैं उसके वो कितने हैं उस कोर्स को करने के बाद में, उस स्ट्रीम से आगे बढ़ने के बाद में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बात आप मानेंगे, जितने ज्यादा हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे मिस्टेक करने के। तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के डिसाइड करिए। थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी पड़ेगी आपको, तो करिए। अगर आपका मन है मान लीजिए आर्ट्स लेने का, तो उसके बारे में रिसर्च करिए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आपको ही कन्विंस करना पड़ेगा उनको समझाइए कि मैं ये पॉइंट्स की वजह से मैं ये स्ट्रीम ऑप्ट करने वाला हूँ, उसके क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है उसके बारे में बताइए। अगर हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो जब मैं मेरे 12th में थी तो एक टॉपर थी मेरे क्लास में, उसके हमेशा 90% से कभी कम मार्क्स आए ही नहीं। और 10th के बाद जब सब्जेक्ट चूज करने की बात आई थी तो उसने चूज किया था आर्ट्स। और उस टाइम पे हम सभी बहुत ज्यादा हैरान थे कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि जो क्लास की टॉपर है वो आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट लेगी। लेकिन उसका जो एम था वो क्लियर था, उसका एम था उसको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो क्लियर थी अपने गोल में। उसने बाद में बोला, जब डिस्कशन करा हम लोगों ने उससे, तो उसने बताया कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब लेनी है, मुझे प्राइवेट में जाना ही नहीं है। तो मैं अपना ट्रैक क्यों चेंज करूं, क्योंकि आप 6 से लेकर 10 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी आपका आ रहा है। और आप जितने भी ये गवर्नमेंट जॉब्स के पेपर अगर देखेंगे तो जो वास्ट पोर्शन रहता है वो कवर करता है आपका कौन सा पोर्शन, जीएस, जनरल स्टडीज का, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो वो बोली जब मुझे यही चीजें पढ़नी है आगे जाके भी, तो मैं अपना ट्रैक क्यों चेंज करूं। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसको मालूम था कि उसका गोल क्या है और उस गोल तक पहुंचने का पाथ क्या है। तो पहले डिसाइड करिए कि आज से 5 या 6 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करोगे, और जब गोल डिसाइड हो जाएगा आपका तो आप वहां तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, इसको फॉलो करिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification for my further videos. Till then, take care. Bye bye.